हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त आरआरबी एएलपी के लिए। मैं आज आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि वर्तमान में कौन क्या है। जो कि दोस्त कल एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एएलपी का, जिसमें से केवल 2 से 3 प्रश्न आपके एक एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ के दे रहा है। करीब कल 3 शिफ्टों में दोस्त 6 से 7 क्वेश्चन आपके शिफ्टों में एग्ज़ाम पूछा गया कि वर्तमान में अभी कौन किस पद पे विराजमान है। ठीक है, तो दोस्त मैं आप सभी के लिए करीब से 20 से 25 क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्त, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्त। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो गार्ड एनएसजी के नए यानी कि महानिदेशक कौन बने। पहला क्वेश्चन दोस्त कि जो एनएसजी के महानिदेशक कौन बने, तो वी श्रीनिवासन। ठीक है, कि वी श्रीनिवासन जो कि एनएसजी के नए महानिदेशक बने। दोस्त कल क्वेश्चन पूछा गया था कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने। तो सारा क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। यकीन मानना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप एक लाइक जरूर करना दोस्त, क्योंकि आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्त, तभी बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर पूछे एनएसजी के महानिदेशक तो वी श्रीनिवासन। अच्छा, इस संगठन के निर्माण के लिए एक विधेयक जो कि 1986 में संसद में पेश किया गया था। किसके लिए? तो एनएसजी के लिए। और इसे अगर पूछे तो 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसी तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है मेरा दोस्त, अगर पूछे एनएसजी के लिए 1986 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति किया गया। और अगर उसे पूछे कि नए महानिदेशक कौन है, तो वी श्रीनिवासन है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त कि नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विजेंद्र प्रताप सिंह। दोस्त यकीन मानना 2024 से जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है आपके आरआरबी एएलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कल बहुत करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। उसमें से एक वर्तमान में कौन किस पद पे विराजमान है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। ठीक है, तो अगर पूछे कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को के वर्तमान अध्यक्ष, तो विजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, वहीं पूछे कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, अगर पूछे कि 1981 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी है जिसका खनन, धातु और बिजली में एकीकृत और विधिक संचालन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा विजेंद्र प्रताप सिंह। दोस्त ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फिक्की ने हाल ही में 2025 यानी कि 24-25 के लिए एक नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की ने हाल ही में 2024-25 के लिए नया महानिदेशक चुना गया। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आने वाले जितनों भी शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। फिक्की से क्वेश्चन ना पूछे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हर्षवर्धन अग्रवाल को आप याद करके रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, वहीं पूछे कि 1927 में स्थापित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर पूछे कि फिक्की का फुल फॉर्म, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है। कौन? फिक्की, जो कि वर्तमान में हर्षवर्धन अग्रवाल इसके महानिदेशक चुने गए हैं। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त। और जितना भी मैंने लेकर आया सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नालसा का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस बी.आर. गवई को। ठीक है, कि बी.आर. गवई है ना, उसे नालसा यानी कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष पूछे तो जस्टिस बी.आर. गवई। ठीक है, ये भी आप याद करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं पूछे कि अगर भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी जो कि कौन बना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त, जो कि संजय मूर्ति। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर पूछे कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन बने हैं, जिसको क्या कहते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा संजय मूर्ति। वहीं पूछे कि अगर कैग हमारे भारत के संविधान के कितने आर्टिकल में यानी कि बताया गया, तो 148 यानी कि जो है ना, उसी में कैग का प्रावधान किया गया है। और भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा, और भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल के देता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि जो भारत सरकार की रिपोर्ट है सो राष्ट्रपति को देता है, और राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है किसको देता है? राज्यपाल देता है। कौन? कैग, जो कि वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, इसको भी आप याद करके रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अशोक चंद्र। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना जितना भी मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ
मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूछे कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्र को, ठीक है। वहीं पूछे कि पंजाब नेशनल बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक को है जो पहली पूरी तरह से भारतीय बैंक था, जिसका स्थापना एक पूछ सकता है 19 मई 1894 को लाल किला यानी कि लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, ठीक है मेरे दोस्त। पंजाब नेशनल बैंक की अगर स्थापना पूछे तो 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त कि भारत का 51वां जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है, जो कि सीजेआई यानी संजीव खन्ना को, ठीक है। अगर पूछे कि भारत का 51वां सीजेआई कौन है तो संजीव खन्ना, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, और क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्त, क्योंकि कल बहुत क्वेश्चन आपके पूछा गया था कौन वर्तमान में किस यानी कि पद पे अभी की नियुक्त किया गया है, किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। वहीं पूछे कि 124 में यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किया गया था, ठीक है दोस्त। आर्टिकल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पूछे कि सीजीआई के वर्तमान और अभी की किसे चुना गया तो संजीव खन्ना को, संजीव खन्ना। लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो 124 जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में कहा गया तो 124 में। अगर पूछते कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस आर्टिकल में तो 124 आर्टिकल में कहा गया। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्त कि जो आशीष खन्ना को हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगर पूछे मुख्यालय तो हरियाणा भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ओके मेरे दोस्त, कि जो अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के अगर मुख्यालय तो हरियाणा भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ओके, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने तो प्रवीण राय। दोस्त यकीन मानना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं, जो कि प्रवीण राय बने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि आईटीबीपी के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा संजीव रैना। आईटीबीपी के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? संजीव रैना। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करके जाइएगा दोस्त, क्योंकि आपके एएलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप सभी के लिए जितना भी क्वेश्चन लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा दोस्त, यकीन मानना। और सारा का सारा क्वेश्चन आप याद करके रखिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन जो कि कल पूछा गया था दोस्त कि वर्तमान में एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है तो अमित मोहन प्रसाद को वर्तमान में एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और एसएसबी का आदर्श वाक्य अगर पूछे कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अमित मोहन प्रसाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछे कि इसका एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारे, ठीक है। एसएसबी के अगर पूछे आदर्श वाक्य तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारे। ओके मेरे दोस्त, वहीं पूछे कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने तो वी श्रीनिवासन। ओके मेरे दोस्त, कि जो नए महानिदेशक जितने भी बने वी श्रीनिवासन यानी कि एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एनएसजी के महानिदेशक वी श्रीनिवासन बने। वहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की कितने नंबर के राष्ट्रपति बने तो 47वें नंबर के वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में बना। दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको याद करके रखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वर्तमान में 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में बने। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक कौन है? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक पूछे तो अरविंद सिंह साहनी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज यानी कि मेंटेनेंस को नियुक्त किसे किया गया तो अजय कुमार अरोड़ा को, ठीक है। अजय कुमार अरोड़ा को यानी कि भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस यानी नियुक्त किया गया अजय कुमार अरोड़ा। ये सारा का सारा आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त, आप सबको इस क्वेश्चन को याद करके रखिएगा, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बना तो विपिन कुमार, ठीक है। कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान यानी कि अध्यक्ष अभी कौन बने तो विपिन कुमार। जितना भी 2024 से क्वेश्चन बन सकता दोस्त मैं आप सभी के बीच लेकर आया, ताकि अगर आपके एसएससी हो या चाहे एएलपी हो चाहे जो भी एग्जाम आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए बनेगा दोस्त, जो कि एएलपी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महानिदेशक कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महानिदेशक बना दोस्त। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्त। आपके लिए एएलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।